आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्री PN रणजीत कुमार जी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, विभिन्न योग संस्थाओं के सम्मानित योगाचार्यों, योग गुरुओं, सभी गणमान्य जनों, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों तथा सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके कारण 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनाया जा रहा है। योग स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की प्राचीन भारतीय पद्धति है। योग के महत्व को सभी समझते हैं। योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे विभिन्न अभ्यास आयु, लिंग, क्षेत्र आदि की सीमा से परे जाकर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। योग का नियमित अभ्यास प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करता है, जो कि आज के समय की मांग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में सबसे बड़ा जनस्वास्थ्य आंदोलन बन गया है। दुनिया का हर देश हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने सपरिवार घर पर योग को अपना मुख्य विषय बनाया है। अतः इस अवसर पर विश्व भर के सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि आप सभी आज घर पर रहकर अपने परिवार के साथ सामान्य योग अभ्यासक्रम का अभ्यास करें। इस वर्ष आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने संयुक्त रूप से माई लाइफ माई योगा शीर्षक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन योग की उपचारात्मक और चिकित्सकीय क्षमता के बारे में जानकारी देने और योग के उल्लेखनीय और परिवर्तनकारी प्रभावों के विषय में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले योग संस्थानों, योग प्रशिक्षकों और उनके परिजनों को योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने योग समेत आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों में निवारक स्वास्थ्य उपाय के रूप में कुछ रोग निरोधक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कोविड-19 से बचाव हेतु कारगर है। मौजूदा स्थिति की विषमता को देखते हुए कोविड-19 से बचाव और आयुष की चिकित्सा पद्धति में इसके उपचार और प्रतिरक्षा की संभावनाओं की खोज तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान और शोध को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने अनेक शोध परियोजनाओं भी उनको मंजूरी दी है। आयुष मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप आयुष संजीवनी का निर्माण किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में एक नई पहल है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए प्रतिरक्षा बढ़ाने से संबंधित दिशा निर्देशों के प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे, जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के इस दौर में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग अनुसंधान सहित देश के प्रतिष्ठित योग संस्थाओं, विश्वविद्यालयों ने
विगत 3 माह से विभिन्न ऑनलाइन व्याख्यानों, कक्षाओं, अभ्यासक्रमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरिए योग के प्रतिरक्षात्मक और उपचारात्मक प्रभावों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो सराहनीय है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आयुष मंत्रालय, एस व्यासा विश्वविद्यालय, द योग इंस्टीट्यूट, कैवल्य धाम, पतंजलि योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, श्री रामचंद्र मिशन, कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, मोक्षायतन योगाश्रम, राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान, ईशा योग फाउंडेशन, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं ने योग गुरुओं के वेब व्याख्यान माला योग डिस्कोर्स बाय योग गुरु का आयोजन कर रहा है, जिसमें योग के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है और जिसके आयोजन में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान एक संयोजक की भूमिका निभा रहा है। आयुष मंत्रालय ने दूरदर्शन के सहयोग से 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का एक कर्टन रेजर का भी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सम्मानित योग गुरुओं ने योग और उसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। आयुष मंत्रालय के साथ साथ योग के प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे सभी संस्थानों, योग आचार्यों, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सभी प्रोफेशनल्स, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, डिफेंस के सभी फोर्सेस, सभी स्कूल कॉलेजेस, यह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मित्रों, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में घर से ही सामान्य योग अभ्यासक्रम में भाग लेकर इस योग दिवस को सफल बनाने में सहयोग दिया। इसके लिए मैं आयुष मंत्रालय की ओर से आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं आप सभी के योग को आज और भविष्य के लिए भी अपनाने का आग्रह करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस आयोजन में एक बार पुनः स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद।